पीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। आपने ये बयान सुने होंगे, कांग्रेस ऐसे हमले और नफरत को वैधता प्रदान कर रही है, ये कहा शहजाद ने। और उनका कहना है कि जब ऐसी नफरती सोच को आप आगे बढ़ाते हैं, बार बार किसी के लिए कहते हैं कि ये तानाशाह है, ये संविधान खत्म कर देंगे, तो फिर लोगों के मन में एक हिंसा भरती है जो इस तरह से निकलती है। तो आज महाभारत में इसी की बात करूंगी कि क्या इस तरह के बयानों से एक खतरा सुरक्षा को लेकर बनता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है वो भारत के लिए भी एक सबक है। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद महाभारत। Take a look what happened. अमेरिका में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई। ट्रंप पर गोली चलते ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि गोली लगने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उठ खड़े हुए और हाथ उठाकर लोगों में जोश भरा। अमेरिका की इस घटना ने पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच की याद दिला दी। फिरोजपुर में भी पीएम मोदी पर हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां एसपीजी की टीम ने पीएम की कार को चारों तरफ से घेर लिया था। जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो माओवादी इकोसिस्टम है, वो हर जगह पर लोकतंत्र में भी हिंसा को बढ़ावा देने का काम करता है। देश का विपक्ष भी हिंसा को जो है बढ़ावा देता है, और ट्रंप पर जो हमला हुआ है वो पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। अभी पंजाब में 2022 में एक पुल पर जो है उनकी गाड़ी फंस गई थी। प्रोटेस्टर्स जो हैं वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर भी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा उनके लिए पैदा हुआ था। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि राजनीति में कुछ लोग हिंसा और नफरत का सहारा लेकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की तुलना पीएम मोदी के फिरोजपुर वाले सिक्योरिटी ब्रीच से हो रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता, और इस तरीके की जो भी साजिश करता है उनके बारे में स्पष्ट रूप से उसके संबंध में जो जांच है वो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगी। और भारत में भी यदि कोई ऐसी साजिश रची जा रही है कि जिसमें कि भारत के प्रोमिनेंट लीडर्स की, भारत के प्रमुख व्यक्तियों की अगर हत्या के संदर्भ में किसी भी तरीके की कोई साजिश है, तो उसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी उन पर गंभीर आरोप लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप को संविधान विरोधी, लोकतंत्र की बजाय तानाशाही विचारधारा का होने का आरोप लगता रहा है। इसके अलावा पूंजीवाद के समर्थक, दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक और चरमपंथी राष्ट्रवादी होने के भी आरोप लगाए गए हैं। भारत में कुछ ऐसे ही आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगाए जाते रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही जगह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन कुछ लोग अपनी बातों को ही सही मानकर उसे दूसरे पर थोपना चाहते हैं। इसके लिए वो हिंसा और डर का सहारा भी लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका की घटना भारत के लिए सबक है? अमेरिका हो या भारत, क्या राजनीतिक बयानबाजी हिंसा और नफरत को उकसा रही है? महाभारत में आज इसी पर होगी चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, सुशील पंडित राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अचल मल्होत्रा जी फॉर्मर डिप्लोमैट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर वेलकम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी बहुत दिनों के बाद हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं, अगर सुशील जी हमारे साथ आ गए, उनको भी स्क्रीन पर रखिए जरा। कर्नल सिंह, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जिस तरह के हमला आज डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ, इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक अमेरिकी प्रेसिडेंट होते हैं, और अगर वो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि अभी वो प्रेसिडेंशियल रेस में है और उससे पहले वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा में सेंध बहुत सारे सवाल खड़े करता है। कर्नल सिंह, जय हिंद। आपको मैं एक और ऐड कर देता हूं जी। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रेसिडेंट ना केवल थे, भावी हैं। क्योंकि उनके पास आज की तारीख में ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास एक एज है कि वो शायद फ्यूचर के प्रेसिडेंट बनेंगे। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ये बॉटम लाइन जरूर है। सबसे बड़ी बात जो आती है, आपने बोला वो देश के सबसे शक्तिशाली, मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया के शक्तिशाली वो क्लेम करते हैं अपने आप को। यूएस जो है अपने प्रेसिडेंट को, अपनी कंट्री को नंबर 1 मानता है, और मैं कहता हूं कि यूएस की हमेशा से ये एक तरीके से शान बखारी है अपनी कि हम दुनिया में पीस लाएंगे, हम दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे।
सब कुछ बोलने के बाद बॉटम लाइन क्या आती है कि आपकी अपनी ही कंट्री में आपके साथ इस तरह का एक हादसा हो जाता है। ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये तो मैं कहता हूं भगवान की असीम कृपा रही कि यूएस पर और यूएस के प्रेसिडेंट पर, एक्स प्रेसिडेंट पर, कि वो बच गए, नहीं तो आज स्टोरी कुछ और चल रही होती। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस को ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो गन कल्चर उन्होंने अपने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, बाकी कंट्रीज़ के साथ जो भी चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है आपने ही ये पॉलिसी बोई है, अब आप ही काटोगे कि अगर आपने सभी लोगों को गन दे देनी है तो बचा क्या। और मैं कहता हूं इससे बड़ी बात, AR-15 इज नॉट अ गन, इट इज अ डेडली वेपन सिस्टम। 550 का रेंज क्यों चाहिए आपको? आप उसे स्पोर्ट्स राइफल कैसे बोल सकते हैं? आप उसको सिविल लाइसेंस कैसे दे सकते हैं? ये आपका अपना क्रिएटेड है, इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, आपने खुद किया हुआ है। आप 5.56 जैसा डेडली एमुनेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्पोर्ट्स या हंटिंग? मुझे बता दीजिए। कर्नल सिंह, मैं थोड़ी देर बाद ये भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि कितना करीब वो हमलावर था डोनाल्ड ट्रंप से। अब सवाल ये है, मैं एक बार अचल जी के पास जा रही हूं। सर, आप तो पूरी तरह से अमेरिका में जिस तरह से सीक्रेट सर्विसेज काम करती हैं आप जानते हैं, या भारत के संदर्भ में भी मैं एक बात करूंगी, क्योंकि जब भी एक थ्रेट परसेप्शन होता है उसे कितना गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमें नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार, उनके पहले के वीडियोस हैं जिसमें वो कहते हैं अरे मेरे लिए कोई आया था, वो वीडियो भी हम चला रहे हैं कि मैं तो अकेला उसको देख लेता, लेकिन पुलिस वाले करते तो बेहतर रहता। वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मामला कितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक दिशा में देख रहे थे, उनके कान को छूकर निकली है। अगर वो उस दिशा में देख रहे होते जहां गोली आई थी अचल जी, तो ये फेटल हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल। चिरप्पा जी, आपने जो सवाल उठाया सुरक्षा का, तो जितने भी VIPs होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको कितना थ्रेट परसेप्शन है और उसी हिसाब से उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। होता यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस 99% जो है कोई अनटोल्ड इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सके, लेकिन वो पब्लिसाइज नहीं हो। लेकिन वो 1% जो फेटल भी हो सकता है, जिससे आज हो सकता था, तो वो चर्चा में आ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप की रैली में, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। अब चूंकि असैसिन को भी इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, थोड़ा समय लगेगा इसकी असली वजह जानने में। ये पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन है या फिर ये वो गन कल्चर का हिस्सा है जिसके बारे में करुणा बात कर रहे थे, या फिर ये कोई मेंटली अनस्टेबल यूथ है, 20 साल का लड़का गन लेकर आया और गोली चला दी, तो इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है किसी विदेशी ताकत का, ये तो खुलते ही पता लगेगा। लेकिन अगर आप इतिहास पे नजर डालें अमेरिका की, तो ये पहली बार नहीं है। कई बार सर्विंग प्रेसिडेंट्स के ऊपर अटैक हो चुका है, कई मारे जा चुके हैं, और आपको हैरानी होगी कि कई बार उसका जो कारण इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया है, बहुत ही तुच्छ कारण होता है। अच्छा जी, मैं आपको ऑडियो थोड़ा दुरुस्त कराती हूँ, क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा कट कर आ रहा है, बहुत क्लैरिटी से समझ नहीं